नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 3 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर और डमी कैंडिडेट बैठाकर पास करने के मामले में एसओजी की टीम एक बार फिर आरपीए पहुंची। एसओजी की टीम ने आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनी एसआई से पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बैठाने के बारे में पूछताछ की है। इसके बाद करीब 20 ट्रेनी एसआई को डिटेन किया है। जानकारी के अनुसार एसओजी को पूर्व में गिरफ्तार ट्रेनी एसआई से कई जानकारियां मिली थी। इस पर एसओजी की टीम ने कई लोगों को डिटेन कर पूछताछ की। इस दौरान सामने आया कि आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे कई और ट्रेनी एसआई ने परीक्षा में पास होने के लिए अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाए थे। ऐसे में एसओजी की टीम आरपीए में ट्रेनी एसआई से पूछताछ करने पहुंची। पूछताछ के बाद एसओजी करीब 20 ट्रेनी एसआई को डिटेन कर एसओजी मुख्यालय ले गई है। आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि मामले में पेश दोनों का हल्फनामा कहाँ है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफी मांग ली है और दोनों कोर्ट में हाजिर हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये अदालती कार्रवाई है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 नवंबर की अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं है। कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। आप 2 महीने के बाद अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में एक ही हल्फनामा दाखिल किया गया है, जबकि 2 हल्फनामे दाखिल करने चाहिए थे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल आज 3 अप्रैल से खुल जाएगा और 21 अप्रैल तक खुला रहेगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिकृत विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं। निदेशक सीताराम जाट के अनुसार निजी स्कूलों को कैचमेंट एरिया में रहने वाले कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूहों के बच्चों को प्री प्राइमरी और कक्षा प्रथम में निःशुल्क प्रवेश देना होगा। प्री प्राइमरी के लिए प्रवेश के समय बच्चे की आयु 3 वर्ष या इससे अधिक और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि कक्षा प्रथम में प्रवेश के लिए 5 वर्ष या इससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होने चाहिए। अभिभावक 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी मल्लैरना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मेरे एक बेहद करीबी के माध्यम से मुझे भाजपा ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया है। मुझसे कहा कि आप अपना पॉलिटिकल कैरियर बचा लीजिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहिए। मुझे बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे और मेरे रिश्तेदारों के घर में ईडी की रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन भेजे जाएंगे और उसके कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे अलावा आप सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। आतिशी ने कहा कि ईडी ने कल कोर्ट में उनका और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा को लग रहा है कि केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है, इसके बावजूद आप मजबूत है। अब वो नेक्स्ट लाइन लीडरशिप को जेल में डालने की तैयारी कर रही है। श्रीगंगानगर के नवगठित अनूपगढ़ जिले के श्री विजयनगर इलाके के गांव 33 जीबी में गोली लगने से 45 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक और उसे गोली मारने वाला आपस में चाचा भतीजा है। मृतक का सुबह गांव में अपने चाचा से विवाद हुआ था। इसके बाद चाचा ने उस पर फायर कर दिया। आसपास के लोग उसे श्री विजयनगर के सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव 33 जीबी का 45 वर्षीय गुरदेव सिंह किसानी करता है। सामान्य दिनों की तरह अपने कामकाज पर जाने की तैयारी कर रहा था। इस दौरान उसके अपने चाचा लड्डू बाबा से कहासुनी हो गई। इसी दौरान मृतक का चाचा लड्डू बाबा तैश में आ गया और बंदूक से गुरदेव सिंह पर फायर कर दिए। इससे गुरदेव सिंह गंभीर घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। एसएचओ गोविंद बिश्नोई ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को बीकानेर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह विमान से दिल्ली से नाल एयरपोर्ट आएंगे और यहां से कोलायत और पिलानी में जाकर जनसभा को संबोधित करेंगे। नाल में बीकानेर लोकसभा उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल और पिलानी में झुंझुनू प्रत्याशी शुभकरण चौधरी के लिए प्रचार करेंगे। भाजपा प्रवक्ता मनीष सोनी ने बताया कि राजनाथ सिंह 7 अप्रैल को सुबह 11 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से कोलायत पहुंचेंगे, जहां मीटिंग को संबोधित करने के साथ
कई प्रमुख लोगों से भी मुलाकात करेंगे। यहां अर्जुन राम मेघवाल के लिए वोट की अपील करेंगे। कोलायत से ही राजनाथ सीधे पिलानी हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां शुभकरण चौधरी के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके बाद पिलानी में आम सभा होगी। राजनाथ सिंह पिलानी में मीटिंग के बाद जयपुर के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का दौर जोर पकड़ने लगा है। भाजपा कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नामांकन करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसमें जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा, चित्तौड़गढ़ से भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी, टोंक सवाई माधोपुर से भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया, अजमेर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, पाली से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल, झालावाड़ 12 सीट से भाजपा प्रत्याशी व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, जालोर सिरोही लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर आदि शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी की नामांकन सभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक और एसआईटी का जिक्र करते हुए कहा, हम विश्वास दिलाते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे। वह जोधपुर के उमेद सिंह स्टेडियम में कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा की नामांकन सभा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड और कांग्रेस के बैंक खाते सीज मामले में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी के दिए तो मैं बल नहीं होने की बात कही। जयपुर हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि पहले ईडी का डर दिखाकर हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बटोर लिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मोदी के मेरठ में दिए तर्कों में बल नहीं है। दो सीएम जेल में हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से देश को लूटा गया है। इतना भ्रष्टाचार है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के परिजन कह रही हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। पहले अमेरिका, जर्मनी और फिर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है कि भारत में आम चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए। लोग भाजपा की चाल समझ गए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले मौसम के तेवर ने निर्वाचन आयोग के लिए परेशानी बढ़ा दी है। तेज गर्मी और 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की आशंका को देखते हुए आयोग ने इस बार वोटिंग वाले दिनों का कंटीजेंसी प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि वोटर्स को गर्मी से परेशान न होना पड़े, वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा हो। इस प्लान में आयोग ने वोटिंग टाइमिंग को कम करने, गर्मी से वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने के लिए डेजर्ट कूलर लगाने को कहा है। साथ ही इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश में गर्मी की स्थिति को देखते हुए राज्य में मई से पहले चुनाव करवाने का निर्णय किया, लेकिन अप्रैल में राजस्थान के जिलों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में हीट वेव भी चल सकती है। बीकानेर जिले की नोखा पुलिस ने महिला की हत्या करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। थानाधिकारी आदित्य काकड़े ने बताया कि 28 मार्च को रायसर निवासी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि 27 मार्च की शाम को उसकी पुत्री दुकान पर बैठी थी। तभी कृष्णाराम, चतराराम, शायराराम नायक निवासी रायसर एक होकर दुकान में घुस गए और बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगे। शोर मचाने पर पत्नी बचाने के लिए दौड़ती हुई दुकान पहुंची तो आरोपियों ने पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की। टीम ने रायसर निवासी किशनलाल नायक व पेमाराम नायक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर की ज्योतिनगर थाना पुलिस ने नेहरू पैलेस स्थित पीएनबी बैंक के डिप्टी मैनेजर के साथ साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई है। डिप्टी मैनेजर मीठालाल मीणा ने दी शिकायत में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर पीएनबी के ग्रुप पर एपीके फाइल का लिंक मैसेज आया। जिस लिंक को ओपन किया तो उनके खाते से 2,37,000 रुपये डेबिट हो गए, जिसका मैसेज मोबाइल पर मिलने पर मैनेजर ने तुरंत 1930 पर फोन किया और खाता सीज करवाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पैसा एचडीएफसी के एक बैंक खाते में लिया है। उस खाते के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।